ਵਾਲੇਕਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੇ ਵੀਰ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਸੁਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਾਂਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮਾਨਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਲੈਂਡ ਆਫ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ठीक है, इन्होंने बाबा फरीद लैंड ऑफ बाबा फरीद भी कहता कि बाबा फरीद की जगह। तो चलो जी, ते जेड़े जेड़े सानू वीर मानसा ते फरीदकोट तो वेखन दे ने ओ कमेंट्स करके लाजमी करन। ते चलो पहले आज अपन टूर करते हैं। वीडियो नु लाइक भी करया करो ते वीडियो नु ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करया करो। शेयर भी क्या करो। बाकी ये वे के ओ टांगड़ियां ते था। लो जी आ आईयां जी सानू सगात टांगड़ियां 500 ਦੀਆਂ टांगड़ियां ते 500 रुपया लगा इना ते किराया। अच्छा जी, नारो वालों आईयां ने। ठीक है, टांगड़ियां मैं छोटियां छोटियां होगी पर है ना बेसन ही है। और जिवें पोपड़ बताना नहीं हुंदा, बूंदी ते पोपड़ बनाना नहीं नहीं, ये जरा सख्त हुंदी है शक्कर भरे नहीं सेम। हां ए जड़ियां इनु टांगड़ियां एक हुंदियां मिठियां टांगड़ियां। ठीक है, मिठियां टांगड़ियां दे विच चुन्नी ला के डी मोटियां करके ना ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਨਮਕ ਵਾਲੀਆਂ ਟਾਂਗੜੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸਗਾਤ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ। हाँ 500 रुपए दी आए ते 500 रुपया किराया लग गया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਰੀਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਰੀਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਮੰਗਾਇਆ, ਇਹ 3 ਪੈਕਟ ਮੰਗਾ ਲਏ ਨੇ ਟਾਂਗੜੀਆਂ। ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾ ਕੇ ਕੱਲ ਨਾ ਅੰਮੀ ਬੈਠੀ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਰਾ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਬੈਠਾ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੀ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਗਿਰਾਤੀ। ਹੁਣ ਚੱਬੜ ਸਾਰੇ ਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਪੀੜ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਸਖਤ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਕੰਨ ਦੰਦ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੰਦ ਵਾਲੇ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖੀਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਲਓ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ। दोस्तों, ये है पंजाब का बड़ा ही प्यारा और ऐतिहासिक जिला फरीदकोट। ये जिला पंजाब राज्य का एक खूबसूरत जिला है जो अपने सुनहरे इतिहास, सूफी परंपराओं और अपने खेतों के लिए जाना जाता है। और ये जगह बाबा फरीद जी की पवित्र विरासत के लिए फेमस है। इसे सूफी संतों की धरती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की हवाओं में आज भी सुकून और रूहानियत का एक अनोखा अनुभव देखने को मिल जाता है जो भारत में शायद ही किसी दूसरे शहर में देखने को मिलता हो। फरीदकोट सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि पंजाब के मालवा इलाके की धड़कन माना जाता है जहां इतिहास आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। आइए आज हम आपको फरीदकोट की इसी अद्भुत यात्रा पर लेकर चलते हैं। पंजाब के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में बसा फरीदकोट राज्य के मालवा इलाके का अहम हिस्सा है। फरीदकोट का भूगोल काफी हद तक मैदानी है जहाँ की मिट्टी बेहद ही उपजाऊ मानी जाती है। यहाँ से राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर जैसी बड़ी नहरें गुजरती हैं जो न सिर्फ यहाँ की प्यास बुझाती हैं बल्कि यहाँ के खेतों के लिए एक जीवनदायिनी भी है। फरीदकोट का इतिहास किसी परिकथा से कम नहीं। 13वीं शताब्दी में इस शहर की स्थापना राजा मोकलसी ने की थी और तब इसका नाम मोकलहर हुआ करता था। लेकिन इसका नाम फरीदकोट कैसे पड़ा, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और चमत्कारी कहानी है। कहा जाता है कि 13वीं सदी के महान सूफी संत बाबा फरीदुद्दीन गजशंकर यहाँ से गुजर रहे थे। राजा मोकलसी के सैनिकों ने उन्हें एक साधारण मजदूर समझकर किले के निर्माण कार्य में बेगार यानी जबरन मजदूरी करने के लिए पकड़ लिया। जब बाबा फरीद अपने सिर पर गारे यानी मिट्टी की टोकरी उठाकर ले जा रहे थे तो लोगों ने देखा कि वो टोकरी उनके सिर को छूने की बजाय हवा में तैर रही थी। जब राजा को इस चमत्कार का पता चला तो उन्होंने तुरंत संत के चरणों में गिरकर माफी मांगी। बाबा फरीद ने राजा को माफ किया और उस जगह को अपना आशीर्वाद दिया। उसी दिन से मोकलहर का नाम संत फरीद के सम्मान में फरीदकोट रख दिया गया। फरीदकोट के लोगों में मालवाई संस्कृति देखी जा सकती है। यहाँ बोले जाने वाली मुख्य भाषा पंजाबी है लेकिन उसमें मलवाई उपभाषा का मीठा और ठेठ लहजा सुनाई देता है। फरीदकोट की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ का बाबा फरीद आगमन पर्व। हर साल सितंबर के महीने में पूरे फरीदकोट में एक भव्य मेले का आयोजन होता है जो बाबा फरीद के शहर में आने की याद में मनाया जाता है। इस दौरान सूफी संगीत की महफिलें सजती हैं, नगर कीर्तन निकाले जाते हैं और नाटकों और खेलकूद की प्रतियोगिताएं होती हैं। यहाँ के लोक नृत्यों में भंगड़ा और मलवई गिद्धा स्पेशल रूप से देखे जा सकते हैं। फरीदकोट एक ऐसा जिला है जहाँ गाँव की सादगी और शहर की रफ्तार दोनों का संगम देखने को मिल जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की आबादी लगभग 6 लाख के पार है। यहाँ मुख्य रूप से सिख धर्म को मानने वाले लोग अधिकता में पाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही हिंदू, मुस्लिम और जैन समुदाय के लोग भी
यहाँ बहुत ही प्यार और भाईचारे के साथ रहते हैं। जिले की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट लगभग 70% से अधिक है, जो इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक जागरूक जिला बनाता है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा कृषि पर निर्भर है, इसलिए यहाँ के गाँव में आपको किसान और यहाँ का कल्चर बहुत खूब देखने को मिलेगा। फरीदकोट पहुँचना बहुत ही आसान है। कनेक्टिविटी के मामले में ये जिला शानदार लोकेशन पर मौजूद है। सड़क मार्ग की बात की जाए तो नेशनल हाईवे 54 फरीदकोट को पंजाब और उत्तर भारत के प्रमुख शहरों जैसे अमृतसर, बठिंडा और लुधियाना से सीधे जोड़ता है। फरीदकोट रेलवे स्टेशन फिरोजपुर बठिंडा ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर मौजूद है। यहाँ से दिल्ली, मुंबई और पंजाब के बड़े शहरों के लिए ट्रेनें आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ का सबसे नजदीकी डोमेस्टिक एयरपोर्ट बठिंडा का हवाई अड्डा है, जो यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो अमृतसर में 130 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। फरीदकोट की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। कपास, जिसे यहाँ का सफेद सोना कहा जाता है, फरीदकोट के बाजारों की मुख्य उपज है। इसके अलावा गेहूं और चावल की भी भारी मात्रा में खेती होती है। यहाँ बड़ी बड़ी अनाज मंडियां और कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियां हैं, जो हजारों लोगों को रोजगार देती हैं। लेकिन आज का फरीदकोट सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। ये शहर पंजाब का एक बहुत बड़ा मेडिकल हब बन चुका है। यहाँ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज और गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज मौजूद हैं, जो पूरे उत्तर भारत के छात्रों और मरीजों के लिए एक प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने शहर की अर्थव्यवस्था और सर्विस सेक्टर को एक नई उड़ान दी है। इस जगह में घूमने की भी कई सारी जगह हैं। किला मुबारक, टीला बाबा फरीद, दरबारगंज, गुरुद्वारा गोदाड़ी साहिब और राजमहल। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, लो जी, ए बाबा फरीद देखिया तुसी, ठीक है। फरीदकोट मतलब लैंड ऑफ बाबा फरीद देखिया। अच्छा, ये मतलब कि कहते मतलब मजार साडे कोल है, बाबा फरीद साहब जी ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ठीक है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਉਧਰ ਵਾਲੀ मतलब ਸਾਈਡ कि समझ लो कि टीला ਵਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ लैंड ਕੇਸ ऑफ टीला, ਉੱਥੋਂ बाबा ਫਿਰ- फरीद टीला। ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਸਨ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ दोस्तों ये है पंजाब ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। बिल्कुल। तो चलो हुण आपां देख लिए मानसा शहर। अब का बड़ा ही प्यारा और सुंदर जिला मानसा, जिसे सफेद सोने का इलाका यानी एरिया ऑफ व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। ये जिला पंजाब राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। खेतों और मालवे की ठेठ संस्कृति के लिए फेमस है। इसे पंजाब का एक ऐसा अंग माना जाता है जहां आज भी पंजाबियत और सादगी अपने सबसे शुद्ध रूप में बसती है। ये इलाका बड़े शहरों की तरह नहीं है। मानसा की आबो हवा में एक सुकून है, जो यहाँ आने वाले हर इंसान को अपनेपन का एहसास कराता है। यहाँ की ज्योग्राफी की बात करें तो मानसा पंजाब के मालवा इलाके के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। ये पंजाब के उन जिलों में से एक है जो दूसरे राज्य की सीमा को छूते हैं। इसकी सीमाएं पंजाब के बठिंडा, संगरूर और बरनाला जिलों के साथ साथ पड़ोसी राज्य हरियाणा के सिरसा और फतेहाबाद से भी लगती हैं। इस जिले से होकर कोई नेचुरल रिवर तो नहीं बहती, लेकिन भाखड़ा और सरहिंद नहरों का एक बेहतरीन जाल इस पूरे इलाके की प्यास को बुझाता है और खेतों को साल भर हरा भरा रखता है। मानसा की मिट्टी कपास की खेती के लिए वरदान मानी जाती है, इसलिए ही तो इसे एरिया ऑफ व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। कपास के अलावा यहाँ गेहूं, धान और सरसों की बम्पर पैदावार होती है। जब यहाँ खेतों में फसलें लहलहाती हैं, तो ऐसा लगता है मानो कुदरत ने धरती पर एक हरी और सुनहरी चादर बिछा दी हो। मानसा का इतिहास बेहद दिलचस्प, संघर्षपूर्ण और गौरवशाली रहा है। प्रशासनिक रूप से 13 अप्रैल 1992 को बठिंडा जिले से अलग होकर मानसा एक अलग और स्वतंत्र जिला बना था, लेकिन इसका वजूद और जड़ें बहुत ही ज्यादा पुरानी हैं। कहा जाता है कि इस शहर को भाई गुरदास जी के एक श्रद्धालु मानसाराम जी ने बसाया था। प्राचीन काल की बात करें तो ये इलाका सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी जुड़ा रहा है। जिले के कई गाँव में पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो काल की प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष और बर्तन भी मिले हैं, जो ये साबित करता है कि ये धरती हजारों साल पहले भी आबाद थी। मध्यकाल में ये इलाका अलग अलग शासकों के अधीन रहा है और बाद में पटियाला रियासत यानी फुल्कियन डायनेस्टी का एक अहम हिस्सा बन गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी मानसा के वीर सपूतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान इस इलाके में किसानों और आम लोगों ने रियासती जुल्मों के खिलाफ अपने हकों के लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी। संस्कृति और परंपराओं के मामले में मानसा जिला पंजाब के मालवा इलाके की एकदम सच्ची झलक दिखाता है। यहाँ की बोली मालवाई है, जिसमें अलग तरह का ठेठपन, अपनापन और मिठासपन घुला हुआ है। बाबा भाई गुरदास जी का मेला यहाँ का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मेला माना जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग मन्नतें लेकर आते हैं। इसके
इसके अलावा यहाँ का मालवई गिद्धा, जो खास तौर पर पुरुषों द्वारा दिया जाता है, इस क्षेत्र की खास पहचान माना जाता है। आबादी और समाज की बात करें तो मानसा मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिवेश वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी लगभग 7.6 लाख के करीब है। यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या सिख धर्म को मानती है, जबकि हिंदू और अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ का समाज मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है और किसानों की दिन रात की मेहनत ही इस जिले की असली ताकत है। समय के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी मानसा ने काफी तरक्की की है। यहाँ की साक्षरता दर में भी इस वजह से काफी वृद्धि हुई है और यहाँ के युवा अब खेती के साथ साथ पढ़ाई, संगीत, खेल और भारतीय सेना में भी अपना अहम योगदान दे रहे हैं। इसी जिले के छोटे से गांव मूसा के रहने वाले मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला, जिन्होंने अपनी कला और गायकी से मानसा का नाम पूरी दुनिया के नक्शे पर अमर कर दिया है। ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी के मामले में मानसा अब काफी विकसित हो चुका है। रेलवे नेटवर्क के माध्यम से ये जिला सीधे देश की राजधानी दिल्ली और पंजाब के मुख्य शहरों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, बठिंडा और फिरोजपुर मुख्य रेलवे लाइन मानसा से होकर गुजरती है, जिससे पैसेंजर्स और माल की ढुलाई बेहद आसान हो जाती है। इसके अलावा नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का एक बेहतरीन नेटवर्क मानसा को पटियाला, चंडीगढ़, लुधियाना, बठिंडा और हरियाणा के शहरों से जोड़ता है। बेहतरीन सड़कों के कारण सड़क मार्ग से यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान हो चुका है। एयर ट्रैवल के लिए यहाँ सबसे नजदीकी एयरपोर्ट बठिंडा का भिसियाना एयरपोर्ट है, जबकि इंटरनेशनल उड़ानों के लिए यहाँ से चंडीगढ़ या अमृतसर ही जाना पड़ता है। मानसा की अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ यहाँ की खेती और किसानी है। यहाँ के किसान अपनी कड़ी मेहनत और लगन से मिट्टी से भी सोना उगाने का हुनर जानते हैं। ये जिला कपास का एक बड़ा उत्पादक होने के कारण यहाँ आपको जगह जगह कॉटन जिनिंग मिल्स, सूत कातने के कारखाने और धागा फैक्ट्रियाँ देखने को मिल जाएंगी। इस जिले की एक खास पहचान है, यहाँ के बने ट्रैक्टरों के पुर्जे और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स पूरे उत्तर भारत में सप्लाई किए जाते हैं। हाल ही के वर्षों में जिले के बनवाला गाँव में मौजूद तलवंडी साबो पावर प्रोजेक्ट यहाँ की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे रहा है। यहाँ का ट्रेड और सर्विस सेक्टर भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। टूरिज्म और अट्रैक्शंस के लिहाज से देखें तो मानसा में कोई बड़े पहाड़ तो नहीं है, लेकिन यहाँ का धार्मिक, ऐतिहासिक और ग्रामीण पर्यटन यानी रूरल टूरिज्म लोगों को अपनी ओर चुंबक की तरह खींचता है। यहाँ का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है बाबा भाई गुरदास जी की समाधि, जहाँ हर साल भारी संख्या में श्रद्धा लेकर लोग पहुँचते हैं। इसके अलावा जिले में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के चरण स्पर्श से पवित्र हुए कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे मौजूद हैं। आज की वीडियो में इतना ही। ओए होए, ठीक है। अच्छा देख लो कि बाबा फरीद तो चलो एक बहुत वड्डी हस्ती है, ठीक है, ते उन्हां दे नाम तो एक शहर पूरा बसाया गया फरीदकोट। वो भी फरीदकोट तां बसाया गया कि उस टाइम उन्होंने बाबा फरीद दे चमत्कार देखे, ठीक है। उन्होंने देखा कि जेड़ा इन्होंने अपना टोकरी चकी है, टोकरी खुद ही हवा च, ठीक है, उन्हां दे सिर दे उत्ते नहीं रही है। ते अच्छा ये तो बाबा फरीद ते वो तो खैर लेवल ही होर ने ना, ठीक है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह गंज शक्कर ले, ठीक है। ते उस तो बाद मानसा शहर ਨੂੰ देख लो कि हुण लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। उन्होंने दसदे ने लोगों को कि भी मानसा, नहीं तो मानसा शहर ਨੂੰ बहुत घट लोग जानते सी, लेकिन बहुती चढ़ाई ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ठीक है, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨੇ जिथे गिने चुने इंजीनियर, ठीक है जी, ते उन्हां चों एक में उठ के ते हुण देख लो लोग मानसा कहे ना। अच्छा जिथे लफज मानसा, जिथे मानसा शहर का जिक्र होवे ना, उत्थे सिद्धू मूसेवाले का जिक्र लाजमी आएगा। उन्होंने अपने इलाके की चढ़ाई करवाई है, उस चीज ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਚੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਵਧਾਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵੇਲੀ ਪਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਟਨ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਣਕ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਪਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ, ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਪਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾ ਲਓ ਲਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ, ਅਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਕਣਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੰਜੀ, ਚਾਵਲ ਹੀ ਚਾਵਲ, ਚਾਵਲ ਹੀ ਚਾਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ, ਲੋਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਕਣਕ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹੀਵਾਲ, ਉਕਾੜਾ, ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਉਹ ਚ ਕਣਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 2 ਫਸਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਮਿੰਟ ਕੁੰਬਰੀ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਫਸਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਮਕਈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਆਲੂ, ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਕਈ, ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਲੂ। ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ 4 ਫਸਲਾਂ। ਇੱਧਰ 2 ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈਂਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲਚਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਸਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।